चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी भाई आपने? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कुछ ऐसी थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ग्राफिकल मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ग्राफ। v इधर ले लिया मीटर पर सेकंड, इधर टाइम ले लिया इन सेकंड, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट ले लिए हमने, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं भाई, दिस इज T1 B1 एंड T2 B2, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये सी पर कट करेगा। V2 माइनस V1 यहां तक आ गया, ये आपका V1 है। यहां से यहां तक आपका V2 है, ठीक है भाई, ये समझ आ गया। यहां तक आपका V2 है, यहां तक आपका V1 है। AC क्या है भाई? T2 माइनस T1, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया। अब देख लीजिए BC इज इक्वल टू क्या है? V2 माइनस V1। AC क्या है? T2 माइनस T1। AE is V1 and BD is V2। समझ में आ गई? अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? क्या हो गया? बोल। इसके अंदर V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2as, ये होता है। इस फॉर्मूले में हमने पीछे कैलकुलेट करा था इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। क्या कैलकुलेट किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएट किससे किया था? इक्वेशन को इनिशिएट किससे किया था? केवल फर्स्ट इक्वेशन को हमने एक्सेलरेशन से कैलकुलेट किया था। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी गुणा टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम से किया था सभी को। पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं रखते तुम, ठीक है। यहाँ गप्पे मार रहे हैं आपस में, क्यों भाई? आप निकाल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तुम तो देखते ही नहीं घर जाके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी रखो। मैंने ये कहा था, पढ़ाया था तब भी ध्यान रखा था, कहा था आपको ये बताया गया था कि भाई ये जो जब भी हम जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकालेंगे उसमें देखो हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। हर बार स्टेप सेम ही रहेगा, हर बार जिसमें डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट ही निकलेगा। एक्सेलरेशन में तो टाइम आता है। एक्सेलरेशन में दो ही तो फार्मूले हैं हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो इसमें तो टाइम आता है। अब इसमें टाइम नहीं है, उसके अंदर टाइम था लेकिन उसमें वेलोसिटी नहीं थी। तो इसमें जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच लेना है तो वो एक्सेलरेशन लेंगे। जिसमें वेलोसिटी और टाइम में एक ही चीज दे रखी हो, एक दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेना है। हमने पीछे भी डिस्प्लेसमेंट लिया था, ठीक है। तो इसमें भी क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया अंडर लाइन AB। AB के लाइन के नीचे का जो एरिया है। अब इसमें देखेंगे कि एक वेलोसिटी है कंपोनेंट और सीधा इसके साथ एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई है। इसमें एक ही टर्म दिख रही है हमें। जब हमें एक ही टर्म दिख रही है तो हम एक ही चीज का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। इसका एक का एरिया निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू एरिया अंडर ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE
ABDE एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है कि नहीं है? हैं? इसको थोड़ा रोटेट करके देखिए, ऐसे रोटेट करके देखिए, आपको इस तरह की फिगर नजर आएगी। ये आपका A B D E, ये है आपका C, ये है T2 माइनस T1, ये आपका B1 है और ये B2। ट्रेपेजियम में क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। इसमें ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करते हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा x2 माइनस x1, वही सब कुछ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 क्या क्या है भाई? AE प्लस BD इनटू हाइट कितनी है? AC, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा x2 माइनस x1 विच इज इक्वल टू 1/2। AE क्या है भाई? V1 प्लस V2 इंटू T2 माइनस T1 है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज देखिए, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के अंदर उसमें देखो एक्सेलेरेशन नहीं है, इसमें टाइम फालतू है। टाइम को हटाएंगे तो एक्सेलेरेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम है, टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पीछे वाले उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। बट लेकिन किंतु परंतु बंद हो, T2 माइनस T1 कितना आता है भाई? V2 माइनस V1 अपॉन A, यही होता है ना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये भी हमने ग्राफ से कैलकुलेट किया था। एक्सेलरेशन के लिए क्या लेते हैं? स्लोप लेते हैं। तो ये आपका बन जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2। इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? V2 प्लस V1 इंटू, इसको लिख देते हैं T2 माइनस T1 की जगह लिख देते हैं V2 माइनस V1 अपॉन A, ठीक है। अब देखेंगे x2 माइनस x1 आपका आ जाएगा 1/2। ये देखिए V2 प्लस V1 इंटू V2 माइनस V1, A प्लस B इंटू A माइनस B का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन A। बात समझ आई? ठीक है, आगे समझ। अब मैं इसको लिख देता हूं x2 माइनस x1 अपॉन इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2A बन गया आपका। इसको क्रॉस करके इधर ले जा सकते हैं ना। आगे समझ, 2A इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आपकी टर्म बन गई, आपका फॉर्मूला बन गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A इंटू x2 माइनस x1। देखिए ये डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इधर स्केलर आ रहा है ना, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना होता है हमें। ये कैसा होगा? डॉट होगा कि क्रॉस होगा? ये डॉट प्रोडक्ट आएगा आपका, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे, जो अब आएगा ना उसके बाद। इसके बाद वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका सेम टू सेम, मिलता हुआ आ गया, मिलता जुलता, ठीक है। 2AS। अब इनकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के लिए हम यहाँ चलते हैं, यहाँ से पुट करना शुरू कर देते हैं। देखिए लिमिट पुट करते हैं। इफ आपके पास है T1 इज इक्वल टू 0 है, देन V1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई?
v1 इज इक्वल टू u बन जाएगा एंड x1 इज इक्वल टू x नोट बन जाएगा ना, एंड t2 इज इक्वल टू t2 को हम t कह देंगे, देन v2 इज इक्वल टू v एंड x2 इज इक्वल टू x बन गया, x2 इज इक्वल टू x बन गया। तो ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू s x माइनस x नोट। आ गया समझ? क्या बन जाएगा ये x माइनस x नोट, बट हम पुट कर दें, बट x माइनस x नोट आपका बन जाएगा s लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। बात समझ में आ गई? करना क्या है इसके अंदर,